गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने द चिल्ड्रन एट वर्क का पार्ट 1 देखा था। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वेलू के साथ आगे आगे क्या क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन। और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में देखते हैं कि मेन टेक्स्ट चालू होने के पहले कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो पहला है, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। मतलब वेलू अपने इस नए दोस्त के साथ भीड़ भाड़ से भरी सड़कों में जा रहा है। और कहाँ पे जा रहे हैं इन लोग? एक बड़ी बिल्डिंग के पास इन लोग जा रहे हैं। बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज़ ए बिग गार्बेज बिन। और उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा सा कूड़ेदान है। थर्ड जो पॉइंट है, वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। और वेलू को आश्चर्य होता है कि उन लोग यहाँ पे आखिर आए क्यों हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में मूव ऑन करेंगे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। वेलू थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था बोल के वो पीछे रह गया था, बट वो जल्दी से दौड़ के उसके साथ हो लेता है। When they got to the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. और उन लोग जब से रोड पे पहुंच गए तब वेलू को देखता है कि चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और ये गाड़ियां किसी के लिए रुकती नहीं है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। धुआं और धूल चारों तरफ से आ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिसकी वजह से उसका सर चकरा रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उनको बहुत देर तक रुकना पड़ा जब तक कि वो एक छोटा सा गैप नहीं मिल गया उन लोगों को सड़क क्रॉस करने के लिए। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू थोड़ा हिचकिचा रहा था पर वो लड़की उसको घसीटते हुए दूसरे साइड में ले आई। What do you think you are doing? तुमको क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउस, गाय चराने आए हो यहाँ पे? इफ़ यू स्टैंड राउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम सड़क के बीच में ऐसे ही खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बनते देर नहीं लगेगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का हार्ट अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई। वो पीछे मुड़ के सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है और धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ते भीड़ भाड़ ट्रैफिक की तरफ देखता है। हाउ दे हैड मैनेज टू कम थ्रू दैट। उन लोग वहाँ से आए कैसे? दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। और उन लोग अब सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स की तरह। आप लोग जब जाते हो शहर की तरफ तो आप लोग देखोगे कि रोड के दोनों साइड में बड़े बड़े पिलर्स में एडवर्टाइजमेंट्स लगे रहते हैं। इनको हम लोग साइन बोर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हो कि कैसे भीड़ भाड़ वाले रास्ते से वेलू और उसकी जो नई दोस्त बनी थी वो इन लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू चारों तरफ ना मंत्रमुग्ध होके उन पिक्चर्स को देखने लगता है। बनियान्स थे, कार के टायर के एडवर्टाइजमेंट थे, पेन के एडवर्टाइजमेंट थे और एक विमेन, एक औरत एक हाथ में एक बक्सा लिए खड़ी हुई थी। पर द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, बट सारी जो लिखावट थी वो अंग्रेजी में थी। सो ही डिडेंट नो वाट इट मेंट, इसलिए उसको समझ में ही नहीं आया कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अब लड़की एक बड़े से पुल की तरफ मुड़ती है और चलने लगती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू उस पुल के रेलिंग में खड़े होके देखने लगता है और अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उस पुल के नीचे से
एक सड़क जाती रहती है जो कहाँ पे जाके मिलती है, शहर में। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और दूर से उसको बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर और दूसरे रास्ते दिखाई देते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तुम वो बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो जल्दी तुम वहाँ पे सलाखों के पीछे होगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट a huge building. वेलू squinted and read the तमिल sign, सेंट्रल जेल। वेलू थोड़ा सा डर के वहाँ पे देखता है, तमिल भाषा में लिखा हुआ है सेंट्रल जेल या फिर केंद्रीय कारावास। वाई, आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाना, बस इतना ही। वट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। वेलू आश्चर्यचकित होता है कि बोलना क्या चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। अब लड़की धीरे धीरे पुल से नीचे उतर रही थी और उसके पीठ में उसका बड़ा सा झोला था। What was in it? He had seen putting plastic cups onto it at the station. उसमें और क्या क्या है? स्टेशन में तो उसने देखा था बोरे में प्लास्टिक के कप्स भरते हुए। अब वेलू उस लड़की से पूछता है, What are you carrying in that bag? तुम इस झोले में क्या क्या लेके जा रही हो? Things, चीज़ें हैं। Bottles, बोतल है। और रद्दी, पेपर है। वेलू wondered what she was doing with them. वेलू को आश्चर्यचकित होता है कि ये लड़की इन सब चीज़ों का करेगी क्या। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, बट और ज़्यादा सवाल पूछने में उसको शर्म आती है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। अभी भी सुबह का ही टाइम था, बट सूर्य जो था वो बहुत ज़ोरों शोरों से चमक रहा था और वेलू के नंगे पैरों में बहुत जलन हो रही थी। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। मिट्टी के सड़क में चलने जैसा उसका अनुभव नहीं था। ही वॉज सोक्ड अप विथ स्वेट। वेलू पसीना पसीना हो चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो छाँव में चलने की कोशिश कर रहा था और लड़की के साथ साथ चलने की भी कोशिश कर रहा था। शी वॉक्ड रियली फास्ट। ये लड़की वाकई में बहुत तेज़ चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड? खाना और कितने दूर था? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने आके रुक गए। वहाँ पे लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रेड वेलू। और बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ था? श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। और एक साइन बना हुआ था फूलों से जिसमें लिखा हुआ था ग्रूम, JV विनयन, सॉरी JV विनयगन। मतलब ग्रूम मतलब क्या होता है? जिस लड़के की शादी होने वाली है। और ब्राइड का नाम क्या था? रानी। ब्राइड मतलब जिस लड़की की शादी होने वाली है। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू अपना मुंह खोल के चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियों को और सबको देखते रहता है। One of the cars had a flower garland and roses taped into it. और एक गाड़ियों में बहुत सारी फूलों की माला और गुलाब के फूल चिपके हुए थे। The girl looked around, pulled off one quickly and stuck into her hair. उस लड़की ने चारों तरफ देखा और धीरे से एक फूल को निकाल के अपने बालों में लगा लिया। Come on, she said. आ जाओ, वो लड़की बोली। Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall
एंड द पीपल इनसाइड। वेलू उस लड़के से आश्चर्य में पूछता है, क्या हम लोग वाकई में यहाँ खाना खाएंगे? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उम्मीद करती हूँ यहीं पे खाएंगे। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। और अब वो क्या करती है, उस बड़े से हॉल के पीछे तरफ वेलू को लेके जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। वहाँ पे एक बड़ा सा कूड़ेदान था जो कूड़ों से बिल्कुल भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। दो बकरियां उस कूड़े के ढेर पे खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और वो किसके लिए लड़ रही थी? केले के पत्ते के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। मक्खियाँ भिनभिना रही थी पूरा कूड़े के ऊपर। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर। वहाँ का पूरा वातावरण सड़े बदबूदार एक स्मेल से भर गया था। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। वो लड़की एक सड़ा गला केला उठा के वेलू की तरफ देती है और बोलती है, हियर इज़ योर फूड। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू एकदम हक्का बक्का रह गया था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? क्या हम उनका बचा कुचा झूठा खाना खाएंगे? छः। वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? तुम क्या सोचती हो मैं कौन हूँ, एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं सिर्फ ऐसा खाना खाता हूँ जिसको किसी ने छुआ ना हो। हियर इज सम मोर, कैच। यहाँ और है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ बड़ा। और लड़की क्या करती है, वेलू की तरफ एक बड़ा फेंक के मारती है। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। वेलू एकदम गंदी निगाहों से उस खाने की तरफ देखता है। लास्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि उस बड़े से हॉल के पीछे लड़की अपने हाथ में केला लिए खड़ी है। वेलू के हाथ में गठरी है। उसका मुंह एकदम गंदा सा बन गया है क्योंकि उसको यहाँ का जो जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और चारों तरफ सड़ा हुआ केला, बॉटल, कैंस सब तितर बितर होके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड वीडियो लेक्चर था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का वेलू, जो कि अपने घर को छोड़ के आया था और उसे बड़े शहर में कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब के बारे में हमने इस सेकंड पार्ट में देखा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में कमेंट कीजिए। थैंक यू।